क्या जम्मू कश्मीर को जल्द ही मिलने वाला है राज्य का दर्जा, या जम्मू कश्मीर की कुछ और हैं खास प्रायोरिटीज? क्या केंद्रीय गृह मंत्री ने जम्मू कश्मीर के साथ किए हैं कुछ खास वादे? क्या मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जिन बातों पर दिल्ली बात करने गए थे उन्हें मनवाकर वापस लौटे हैं? क्या जम्मू कश्मीर सरकार को जल्द ही मिलने वाले हैं उनकी ताकतें यानी कि बिजनेस रूल्स? इन सब पर रहेगा मेरा आज का बियॉन्ड द हेडलाइंस। देखिए और शेयर करिए। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला आज दिल्ली में थे और मुलाकात हुई गृह मंत्री अमित शाह से। वैसे तो मैं भी जम्मू में नहीं हूं और आज का बियॉन्ड द हेडलाइन आपको शिमला से दिखा रहे हैं। हम हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में हैं और ये जो पीछे आप मेरे नज़ारा देख रहे हैं ये खूबसूरत मॉल रोड का खूबसूरत नज़ारा है। शाम का समय है और सूर्य ढल रहा है मगर अच्छी खासी धूप खिली हुई है एक तेज बारिश के बाद। अब इसी तरह का आज जो इंतजार हो रहा था कि कश्मीर के ठंडे मौसम से दिल्ली की गर्मी का मिलन कैसा होगा, तो दरअसल उमर अब्दुल्ला जब आज सुबह दिल्ली के लिए रवाना हुए तो उन्होंने एक बाइट भी दिया था। उस बाइट में उन्होंने मीडिया से ये कहा था कि हर बार जब मैं दिल्ली जाता हूं तो ऐसा लगता है कि स्टेटहुड के लिए ही बात होगी। स्टेटहुड कोई ऐसी चीज नहीं है कि एक मुलाकात में मिल जाए। उमर अब्दुल्ला हालांकि पिछले 2 सालों से करीबन जब भी दिल्ली जाते हैं, मुख्यमंत्री बनने के बाद 1.5 साल करीबन हो चुका है, हर मुलाकात में वो गृह मंत्री से या प्रधानमंत्री से जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा वापस देना यानी कि स्टेटहुड की बात हमेशा दोहराते हैं। मगर स्टेटहुड का अभी तक केंद्र सरकार ने कुछ खास उस पर बयान नहीं दिया है, कुछ खास नहीं किया है कि आखिर जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड कब मिलेगी। वहीं दूसरी ओर जो आज की बैठक थी मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की गृह मंत्री अमित शाह के साथ, वो भी बहुत अहम मानी जा रही थी क्योंकि इसमें स्टेटहुड से भी आगे बढ़कर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी जो है बिजनेस रूल्स। दरअसल किसी भी सरकार के लिए बिजनेस रूल सेट होना बहुत बड़ी चीज होती है, जिसमें ये साफ होता है कि गवर्नमेंट के पास किस किस फाइल को क्लियर करने के जो है इख्तियार हैं यानी कि उनके पास पावर्स हैं, क्या वो डिसीजंस ले सकते हैं। हर ऐसे में जब चीफ मिनिस्टर कैबिनेट मीटिंग करते हैं अपने कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ, तो उसके बाद जो डिसीजंस होते हैं उसके लिए उनको वो सारी फाइल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के पास भेजनी पड़ती है और यही एक यूनियन टेरिटरी के रूल्स भी हैं। अगर इसमें बिजनेस रूल्स अगर सरकार को इसकी पावर्स मिल जाती हैं तो बहुत सारी चीज़ें मुख्यमंत्री या उनके मिनिस्टर्स के हाथ में आ जाएंगी। इसको लेकर बहुत देर से चर्चाओं का बाजार गर्म भी था कि केंद्र सरकार मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को ये सारी पावर्स दे सकता है। उसी को लेकर आज की बैठक हुई और खास तरह से जैसे 5 स्टेट्स के रिजल्ट आए थे उसके बाद केंद्रीय सरकार और केंद्र के मंत्री भी कुछ थोड़े फ्री थे पहले से, तो ऐसे में मुख्यमंत्री आज दिल्ली पहुंचे। उनकी बैठक करीबन 1 घंटा चली और इस बैठक में काफी सारी चीजों पर बात हुई। रिजर्वेशन एक और ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने होम मिनिस्टर से बात की। लगातार रिजर्वेशन को लेकर उमर अब्दुल्ला सरकार की काफी जो है आलोचना भी हो रही है क्योंकि उनके खुद के एमपी श्रीनगर से रूहुल्लाह लगातार रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं और रिजर्वेशन का असर जम्मू खित्ते में भी हो रहा है क्योंकि लगातार बात ये हो रही है कि बहुत ज्यादा रिजर्वेशन होने से जम्मू कश्मीर में एक तबका ऐसा भी है जो नाराज है। रिजर्वेशन को लेकर भी उमर अब्दुल्ला ने होम मिनिस्टर से बात की है कि इसके ऊपर केंद्र सरकार अपनी कोई प्रॉपर गाइडलाइंस दे और जम्मू कश्मीर सरकार इसके ऊपर कोई फैसला लेना चाहती है। रिजर्वेशन को लेकर एक फाइल पहले ही मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास भेज चुके हैं। एक कैबिनेट मीटिंग हुई थी नवंबर 2025 के बाद जब सेक्रेटरी जम्मू आया था, उसके बाद उस समय मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस फाइल को अपनी तरफ से कुछ एडिट करके यानी कि अपनी तरफ से कुछ अपडेट करके रिजर्वेशन के ऊपर वो लेफ्टिनेंट गवर्नर को भेज दी थी। वहां से कोई रिप्लाई नहीं आया है क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर रिप्रेजेंटेटिव होते हैं होम मिनिस्ट्री के, इसलिए इंतजार ये हो रहा है कि होम मिनिस्ट्री कुछ क्लियर करके उनको दे, कम से कम वो उसमें फाइनल हो पाई। तो ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट था एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल को लेकर भी मुख्यमंत्री बहुत बार कह चुके हैं कि राज्य में एडवोकेट जनरल की पोजीशन बहुत देर से खाली है और अगर एडवोकेट जनरल नहीं होते तो सरकार के बहुत सारे मामले अटके रहते हैं। उसको लेकर भी लगातार मांग हो रही थी कि एडवोकेट जनरल की पोस्ट के ऊपर कुछ साफ करे केंद्र सरकार, वो भी तीसरा पॉइंट था। और उसके बाद जो अगले 2 खास पॉइंट थे वो था इकोनॉमिक चीज़ों को लेकर यानी कि जम्मू कश्मीर में इकोनॉमी को बढ़ाने को लेकर बहुत सारी चीज़ें थी और सुरक्षा के मामले जो बहुत अहम बात है। हालांकि सुरक्षा का जिम्मा मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का नहीं है, लेफ्टिनेंट गवर्नर का है, मगर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत सारे पॉइंट्स की डिस्कशन उनकी होम मिनिस्टर से हुई है। बहुत ही कॉर्डियल एटमॉस्फेयर में ये बैठक हुई जो हमारे पास जानकारी है। और इस बैठक के बाद एक ट्वीट भी चीफ मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से हुआ जिसको उमर अब्दुल्ला ने खुद रिपोस्ट भी किया और उसमें उन्होंने साफ कहा कि ये सारे मुद्दों पर उन्होंने होम मिनिस्ट्री यानी कि केंद्र सरकार तक बात पहुंचा दी है और इसके ऊपर अब जो फैसले हैं वो बाद में
जो भी लिए जाएंगे वो सामने आ जाएंगे। मगर फिर बात वहीं आ जाती है कि आखिर स्टेटहुड, जब जब जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंचते हैं हमेशा बात स्टेटहुड की होती है, मगर स्टेटहुड के ऊपर केंद्र सरकार अब कुछ खास नहीं कह रही है। हालांकि मुख्यमंत्री ने भी बहुत बार स्टेटहुड को लेकर एक बात को बहुत साफ की है कि स्टेटहुड उनकी प्रायोरिटी तो है, मगर जैसा उनका आज बयान आया कि स्टेटहुड कोई ऐसा मुद्दा नहीं जो एक बैठक में एक बार बोलने से साफ हो जाए, इसके ऊपर काम करना होगा। और शायद उमर अब्दुल्ला समझ चुके हैं कि स्टेटहुड, जैसे केंद्र सरकार या प्रधानमंत्री मोदी ने खुद कहा है, सही समय पर सही फैसला लिया जाएगा। तो शायद अभी सही समय नहीं है, और वो सही समय क्या होगा ये तो केंद्र सरकार बेहतर जानती है। मगर आज की बैठक को लेकर शायद अब उम्मीद जग रही है कि बिजनेस रूल्स जल्दी से जल्दी जम्मू कश्मीर सरकार को मिल जाएंगे, और फिलहाल सरकार चाहती भी यही है। तो आज के बियॉन्ड द हेडलाइन में इतना ही। ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। कल दोबारा जम्मू आके आपसे बात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।